आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू सिम्प्रो कंपनी कस्टमर डिटेल्स टू गूगल शीट। तो सिम्प्रो जो कि हमारा क्लाउड बेस्ड फील्ड सर्विस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि जब भी सिम्प्रो में कोई नया कंपनी कस्टमर क्रिएट हो तो उसकी डिटेल्स गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जाकर रो में ऐड हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो सिम्प्रो और गूगल शीट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस हमको बार बार मैनुअली करना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग और हेक्टिक है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पब्लिक कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा सिम्प्रो में कोई नया कस्टमर क्रिएट होना और सेम कस्टमर एक्शन स्टेप में गूगल शीट्स में जाके रो में ऐड हो जाना। तो ये मैं ऑटोमेशन कैसे बना रहा हूं, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सिम्प्रो का अकाउंट। सिम्प्रो एक क्लाउड बेस्ड फील्ड सर्विस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी सिम्प्रो में कोई कंपनी कस्टमर हम क्रिएट करें तो उनकी जो डिटेल्स हैं वो गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली जाके एंटर हो जाएं। तो हम ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे सिम्प्रो और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पब्लिक कनेक्ट की मदद से, कि जैसे ही सिम्प्रो में कोई नया कंपनी कस्टमर हम क्रिएट करें ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स गूगल शीट्स में जाके एंटर हो जाएं। तो चलते हैं न्यू टैब पे और टाइप करते हैं यहाँ पे URL www.pavly.com/connect। अब देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको जाना है पेबली कनेक्ट पे, क्योंकि आज हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है, 2 एप्लीकेशंस को लिंक करना है। इसलिए मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे और अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। अब देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड और हमको जाना है राइट साइड में, क्लिक करना है हमको क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां पे हमको नाम देना है इस वर्कफ्लो को। तो आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे नाम दूंगा ऐड न्यू सिम्प्रो कंपनी डिटेल्स टू गूगल शीट्स और क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी सिम्प्रो में कोई नया कंपनी कस्टमर हम क्रिएट करें तो जो भी कंपनी कस्टमर की डिटेल्स है लाइक ईमेल, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो जाके गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए। तो ये करने के लिए मैंने ये इसको नाम दिया है ऐड न्यू सिम्प्रो कंपनी डिटेल्स टू गूगल शीट्स। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और देखिए अब हमारे सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विंडोज है, क्योंकि जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है, जो हमारा पूरा वर्क फ्लो है, वो इन 2 प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। ट्रिगर एप्लीकेशन जो आज हमारी होने वाली है वो होगी सिम्प्रो। सिम्प्रो में मतलब जैसे ही कोई कंपनी कस्टमर हम क्रिएट करते हैं तो एक्शन मतलब गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल क्रिएट हो जाए या रिकॉर्ड हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन चूज करते हैं जो होगी सिम्प्रो। सिम्प्रो में ऐसे चूज करूंगा और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कंपनी कस्टमर। इसके बाद आप देखेंगे हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एक वेबहुक यूआरएल पेबली कनेक्ट की मदद से। वेबहुक यूआरएल का मतलब ये होता है ये 2 एप्लीकेशंस को लिंक करने में हमारी मदद करता है, ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है। आप फॉलोइंग स्टेप्स का यूज करके भी इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हमको इसको कैसे यूज करना है। हमें ये वेबहुक यूआरएल यहाँ से करना है कॉपी और चलना है हमारे सिम्प्रो के अकाउंट पे। सिम्प्रो के अकाउंट ओपन होती है आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे सेटिंग्स का ऑप्शन, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और जाना है आपको सेटअप पे। सेटअप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा नीचे स्क्रॉल करके एपीआईज का। एपीआईज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा वेबहुक सब्सक्रिप्शन। आपको इसको करना है ओपन और क्लिक करना है क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे। इसको देना है एक नाम, तो मैं इसे नाम दूंगा टेस्ट 321। ईमेल एड्रेस टेस्ट। यहाँ कॉल बैक यूआरएल में हमको पेस्ट करना है ये यूआरएल जो हमको पेबली कनेक्ट पे मिला था। वापस हम करेंगे इसको कॉपी और जाके इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंपनी कस्टमर का। इवेंट्स में आपको दिख रहा होगा कंपनी कस्टमर का। इसको आपको करना है टॉगल राइट साइड में, इसको करना है हमको ऑन। तो आप क्रिएटेड के नीचे देख रहे कंपनी कस्टमर को हमको करना है ऑन, ताकि जैसे ही कंपनी कस्टमर कोई क्रिएट हो सिम्प्रो के अकाउंट पे तो हमारा जो वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और देखिए हमको यहाँ पे लिखा रहा है द वेबहुक सब्सक्रिप्शन इज नाउ सीव्ड। इसको क्लिक करूंगा मैं ओके। इसका मतलब जो हमारा सिम्प्रो का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स का और लिखा है लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन। मतलब हमको उस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और एक टेस्ट सबमिशन करना है ताकि जो उसका डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए। तो आज हमको करना क्या है, आज हमको ये करना है, हमको सिम्प्रो में कंपनी कस्टमर क्रिएट करना है और उनकी डिटेल्स का यूज करके गूगल शीट्स में एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है उन्हीं की डिटेल्स का। तो चलते हैं सिम्प्रो के अकाउंट में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंपनी कस्टमर। कंपनी कस्टमर क्रिएट करते ही उसकी जो डिटेल्स है वो सारी आ जाएंगी पेबली कनेक्ट के पास।
तो चलेंगे हमारे सिम्प्रो के अकाउंट पे और क्लिक करेंगे हम कंपनी कस्टमर पे। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टमर का और यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू कस्टमर। तो कस्टमर पे हम क्लिक करेंगे और कंपनी नेम को हम देंगे पेबली 123, वेबसाइट www.pebbly.com, ईमेल एड्रेस demo@pebblytudes.com, फिर आता हमारा फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा ये, इसको हम वापस करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। तो ये सारी मैंडेटरी जो डिटेल्स हैं ये मैंने यहाँ पे कर दी हैं फिल। इसके बाद एक और मैंडेटरी फील्ड है जो आपको ज़रूर फिल करनी है। आपको जाना है कस्टम्स पे और D365 अकाउंट नंबर पे एक नंबर प्रोवाइड करना है। तो मैं एक डमी नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड फिनिश पे। तो आप देख सकते हैं कस्टमर पेबली 123 हैज बीन सेव्ड, मतलब कस्टमर हमने क्रिएट कर दिया है सिम्प्रो के अकाउंट पे। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पे हम वेट करते हैं वेबुक रिस्पॉन्स का। मतलब जैसे ही हमने यहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया है सिम्प्रो के अकाउंट पे, उसकी जो डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगी। तो देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमको लिखा आ रहा है कस्टमर आईडी दी गई है, कस्टमर नेम दिया है कंपनी कस्टमर, एक्शन में लिखा है क्रिएटेड। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो कस्टमर की डिटेल्स है लाइक फोन नंबर, ईमेल, नेम, कंपनी नेम, वो डिटेल्स हमको यहाँ पे अभी नहीं मिली हैं। हमको सिर्फ यहाँ पे लिखा आ रहा है कि कस्टमर हमने क्रिएट कर दिया है और उनकी हमको दी गई है आईडी। तो हम इस आईडी का यूज करके सिम्प्रो से वापस उन कस्टमर की सारी डिटेल्स निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे हम चलेंगे अपनी एक्शन स्टेप की ओर और वापस यहाँ पे चूज करेंगे हमारी एप्लीकेशन सिम्प्रो। सिम्प्रो को मैं चूज करूंगा और इस बार एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करेंगे गेट कस्टमर बाय आईडी, फाइंड कंपनी कस्टमर बाय आईडी। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा फाइंड कंपनी कस्टमर बाय आईडी और क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद सिम्प्रो। अब यहाँ पे हमको लिखा आ रहा है बिल्ड यूआरएल। तो यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर योर सिम्प्रो बिल्ड यूआरएल इंक्लूडिंग HTTP एंड ये सब। तो मैं चलता हूँ वापस अपने सिम्प्रो के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा बिल्ड यूआरएल। तो ये हम करेंगे यहाँ से पूरा कॉपी यूआरएल, वापस जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, इसको करेंगे पेस्ट। पर यहाँ पे हमको लिखा आ रहा है कि सिर्फ हमको simprosuite.com तक ही बिल्ट यूआरएल हम पेस्ट करना है। तो इसके बाद का मैं पूरा हिस्सा हटा दूंगा इसको और इतना यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट। तो ये मैंने कर दिया पेस्ट, क्लिक करूंगा मैं सेव पे और हमको फिर यहाँ पे देनी है एक्सेस पेबलिक कनेक्ट को सिम्प्रो से वापस कनेक्ट करने की। तो देखिए हमारा सिम्प्रो का अकाउंट वापस कनेक्ट हो चुका है, ऑथराइजेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आ रही है आईडी एंड कंपनी आईडी। अब आईडी पे हमको क्या करना है, आईडी पे जो ये हम आईडी प्रोवाइड करी गई थी, जो हमको फर्स्ट स्टेप में कस्टमर आईडी मिली थी, वो हम यहाँ पे कर लेंगे यूज। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे मैपिंग के थ्रू। अब मैपिंग क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस स्टेप में हमको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, जो डेटा रिसीव हुआ है, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। सिंपली मैं क्लिक करूंगा आईडी पे तो आप देखेंगे सिम्प्रो न्यू कंपनी कस्टमर जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन था वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रही है रेफरेंस कस्टमर आईडी। उसका जो पूरा रिस्पॉन्स है, जो ऊपर एप्लीकेशन का पूरा रिस्पॉन्स है, वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रेफरेंस कंपनी कस्टमर आईडी मैं यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्ट। तो ये हमने डाल दी कंपनी कस्टमर आईडी। इसके बाद आती है हमारी कंपनी आईडी। तो वापस मैं यहाँ पे टॉगल करूंगा मैपिंग के बटन को और कंपनी आईडी को भी मैं यहाँ से कर दूंगा पेस्ट। तो रेफरेंस कंपनी आईडी थी हमारी 2। तो ये हमने पूरा डेटा यहाँ पे कर दिया मैप। अब मैपिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा, जो ये डेटा है ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी है। अब हम क्लिक करते हैं सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो जो हमने कंपनी की डिटेल्स थी वो अब हमको यहाँ पे पूरी रिसीव हो चुकी है, लाइक कंपनी नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस एंड ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे पूरी रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो पूरा वर्क कर रहा है। हमने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कंपनी से रिलेटेड, लाइक कंपनी का नाम, कस्टमर आईडी एंड फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, वो सब यहाँ पे हमने रिट्रीव कर लिया है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है गूगल शीट्स। अब हमको ये जो पूरा डेटा हमको रिसीव हुआ ये हमको पेस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है गूगल शीट्स में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन चूज करूंगा गूगल शीट्स और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो। मतलब जैसे ही सिम्प्रो में कोई कंपनी कस्टमर क्रिएट होता है, गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली एक रो क्रिएट हो जाए उनकी डिटेल्स के साथ। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब हमारे गूगल शीट्स का जो अकाउंट है उसको हम लिंक करेंगे पेबलिक कनेक्ट से। सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से हमारा अकाउंट और ऑथराइजेशन देंगे पेबलिक कनेक्ट को कनेक्ट करने की। तो ऑथराइजेशन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा गूगल शीट्स का अकाउंट भी यहाँ पे पेबलिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब स्प्रेडशीट का नाम क्या है हमारी, तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो स्प्रेडशीट को ना मैंने नाम दिया है सिम्प्रो कंपनी डिटेल्स।
तो वापस चलते पब्लिक कनेक्ट पे, तो देखिए हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है जो हमारी स्प्रेडशीट का नाम है सिमप्रो कंपनी डिटेल्स। शीट का नाम है शीट 1, क्योंकि देखिए गूगल शीट में एक ही शीट है तो शीट का नाम मैंने दिया है शीट 1। इसके बाद आता है कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो वापस यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो मैंने आपको पहले ही बताया मैपिंग क्या होती है। जो हमारी प्रीवियस स्टेप का डेटा है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक करा तो जो हमारा प्रीवियस स्टेप के जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो कंपनी नेम हमको मिलेगा सेकंड स्टेप से। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ड्रॉप डाउन पे, तो ये था हमारा कंपनी नेम। इसके बाद आता हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, वापस में क्लिक करूंगा सेकंड स्टेप पे, तो ये था हमारा फोन नंबर। इसके बाद आता हमारा ईमेल एड्रेस, तो वापस में क्लिक करूंगा सेकंड स्टेप पे, क्लिक करूंगा @ पे, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो अब देखेंगे ये जो पूरा डेटा है जो हमने मैप किया है ऑटोमेटिकली जाके गूगल शीट्स में एंटर हो जाएगा। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। अपडेटेड रोज 1 कॉलम्स 3 एंड सेल्स 3। तो चलते हैं गूगल शीट पे, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है ये गूगल शीट्स में आके एंटर हो चुका है। जैसे ही सिमप्रो में कोई कंपनी कस्टमर अब हम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वो आके उनकी डिटेल्स गूगल शीट में एंटर हो जाएंगी। और ये प्रोसेस आपको केवल एक बार करना है। एक बार आप ये प्रोसेस करेंगे, आप ये एक ऑटोमेशन बनाएंगे, इसके बाद ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और जो इनके डिटेल्स हैं वो जाके गूगल शीट्स में कैप्चर हो जाएंगी। और ये इंस्टेंटली वर्क करता है। इसका मतलब सिमप्रो में जैसे ही कोई कंपनी कस्टमर हम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उनकी जो डिटेल्स है गूगल शीट्स में एंटर हो जाएगी, वो भी इंस्टेंटली। अब हम चेक करेंगे इसको रियल टाइम में। अभी तक तो हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है जो हमने ऑटोमेशन क्रिएट किया है। जैसे ही हमने सिमप्रो में कोई नया कस्टमर क्रिएट किया उनकी डिटेल्स गूगल शीट्स में अब जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। पर अब हम इनको टेस्ट करेंगे रियल टाइम में। तो वापस चलते हैं सिमप्रो के अकाउंट पे और क्रिएट करते हैं एक और कस्टमर। तो वापस जाते हैं हम कस्टमर पे और देते हैं कंपनी को एक नाम। तो इस बार मैं नाम दूंगा डेमो 123। वेबसाइट है www.test.com। ईमेल डेमो एंड एक प्रोवाइड करते हैं फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर इस बार प्रोवाइड करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी और इधर पेस्ट। तो ये हमने सारी मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पे वापस फिल कर दी हैं। वापस चलते हैं कस्टम पे और D365 अकाउंट नंबर, इसको भी हमको करना है फिल। तो इसको भी मैं कर देता हूँ फिल कुछ डिटेल्स के साथ और क्लिक करता हूँ सेव एंड फिनिश पे। तो देखिए हमने कस्टमर डेमो 123 यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दी है। अब चलते हैं हमारी गूगल शीट्स के अकाउंट पे और देखते हैं वहाँ पे क्या ये डिटेल्स एंटर हो रही हैं या नहीं। तो देखिए गूगल शीट में ऑटोमेटिकली डेमो 123 नाम की एक कंपनी एंटर हो चुकी है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस demo@publictools.com। इसका मतलब जो हमने पब्लिक कनेक्ट पे ऑटोमेशन बनाया था, जो इंटीग्रेशन बनाया था गूगल शीट्स और सिमप्रो के बीच में, वो वर्क कर रहा है। और ये हमने 3 स्टेप में बनाया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, सिमप्रो में कोई नया कस्टमर एंटर होना, फिर हमने सेकंड एक्शन स्टेप में कस्टमर आईडी के थ्रू पूरी डिटेल्स निकाली उस पर्टिकुलर कस्टमर की, और फिर थर्ड मतलब एक्शन स्टेप में गूगल शीट्स में जाके एक नई रो में उनको कर दिया ऐड एंड क्रिएट। तो सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।